हाइड्रोजन की सिमिलैरिटीज विद ग्रुप 1A, जिसमें हमने देखा था कि दोनों जो 1A ग्रुप के एलिमेंट्स हैं एंड हाइड्रोजन, they are having same valence electronic configuration. It means the electronic configuration of both 1A and hydrogen ends on s1 orbital. Like we discussed, hydrogen is having one electron, that's why it will have electronic configuration 1s1. While the lithium one was present, it means it will have 1s2 2s1. तो दोनों की ending कहाँ हो रही है? ss पे हो रही है. यहीं से आपको ब्लॉक पता चल रहा है कि both belongs to s block. In a similar way, they can easily form uni-positive cation. दोनों पॉजिटिव फॉर्म में कैटाइंस बनाते हैं, like H positive, Na positive. Both are acting as a reducing agent. कि आपके पास दोनों कैसे एक्ट करते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे एक्ट कर रहे होते हैं. इसके अलावा हमने बात की थी कि दोनों जो है इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के होते हैं when they will form H positive ion or Na positive ion. So they, okay, now dissimilarities. First of all, the physical appearance. अगर मैं फिजिकल अपीयरेंस की बात करूं और अगर अभी मैं आपको ना बताऊं कि आपके ख्याल से फिजिकल अपीयरेंस क्या होती है, तो हमने हाइड्रोजन की स्टार्ट में बात की थी कि हाइड्रोजन क्या होती है? एक गैस फॉर्म में पाई जाती है. तो अगर मैं स्टेट की भी बात करूं तो हाइड्रोजन किस फॉर्म में होता है? गैसेस स्टेट में होता है. While if I am talking about the alkali metals, so metals normally present in the form of solid state. ठीक है, हमने बताया ना कि आपके पास जितने भी मेटल्स हैं वो नॉर्मली सारे के सारे आपके पास क्या होते हैं? वो सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं. तो हाइड्रोजन इज अ डायटोमिक गैस एट रूम टेम्परेचर, while alkali metals are solid in state. तो ये तो एक पॉइंट का क्या हो गया? डिसिमिलैरिटीज का हो गया. Next one is electronegativity. Electronegativity is what? Electronegativity basically is the ability of atom to attract the shared pair of electron. कि किसी ने covalent bonding बनाई हुई है, उस covalent bonding के बाद किस एलिमेंट में कितनी जो एबिलिटी है कि वो उस जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको कितना अपनी तरफ खींच सकती है, वो आपको क्या बताती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताती है. और अगर आपको याद हो फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो वो इंक्रीज हो रही होती है. इट मींस इस तरफ जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की ज्यादा सलाहियत रखते हैं, इसलिए वो क्या फॉर्म करते हैं? वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स या आप ये कह लें एनाइंस फॉर्म करते हैं. लाइक हेलोजन भी एनाइन बनाते हैं, ऑक्सीजन भी एनाइंस बनाते हैं, नाइट्रोजन भी एनाइंस बनाते हैं. क्यों? क्योंकि इनमें गेन करने की सलाहियत ज्यादा है. तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? किसी भी एलिमेंट की एबिलिटी कि वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई हुई है उसको अपनी तरफ कितना जो है अट्रैक्ट कर सकते हैं, खींच सकते हैं. जिसकी ज्यादा अट्रैक्शन होती है उस पर नेगेटिव चार्ज आता है और जिसकी कम अट्रैक्शन होती है उस पर क्या आता है? पॉजिटिव चार्ज आता है. तो आपके पास हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है अल्काली मेटल्स से. अल्काली मेटल्स तो हमेशा इलेक्ट्रॉन लॉस ही करते हैं, जबकि आपके पास हाइड्रोजन में एबिलिटी होती है कि इलेक्ट्रॉन लॉस भी कर सकता है और गेन भी कर सकता है, विच इज शोइंग दैट दे आर हैविंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देन अल्काली मेटल्स. इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तकरीबन कार्बन के बराबर होती है और 2 के अराउंड होती है, 2.0 2.5 के अराउंड होती है इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जबकि अल्काली मेटल्स की इनसे कम होती है. स्टेट हमने ऊपर भी डिस्कस कर ली कि आपके पास हाइड्रोजन जो है वो तो है गैस फॉर्म में होता है, जबकि अल्कली मेटल्स क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं. इसके अलावा ये मोनो एटॉमिक स्टेट में आते हैं अल्कली मेटल्स. मोनो एटॉमिक स्टेट मींस ये बिल्कुल आपके पास अलग अलग एटम एग्जिस्ट कर सकता है. लाइक लिथियम सेपरेट एग्जिस्ट कर सकता है, सोडियम का एक एटम भी सेपरेटली एग्जिस्ट कर सकता है. But hydrogen exists in diatomic form like H2. हमने इनिशियली ही डिस्कस किया था कि हाइड्रोजन हमेशा डायटोमिक फॉर्म में होगा. इसका खाली वन एटम हाइड्रोजन एग्जिस्ट नहीं करता, वो अनस्टेबल होता है.
क्यों अनस्टेबल होता है? क्योंकि उसको अपना डुप्लेट कंप्लीट करना है। तो जैसे ही उसको अपने सराउंडिंग में एक और हाइड्रोजन मिलता है, वो क्या कहता है, आओ मुझसे कोवेलेंट बॉन्ड बना लो, और कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के बाद वो H2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। सो अल्कली मेटल एग्जिस्ट इन मोनोएटॉमिक फॉर्म व्हाइल हाइड्रोजन एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ डायटोमिक इन नेचर. नेक्स्ट वन इज नेचर ऑफ कंपाउंड. नेचर ऑफ कंपाउंड में आपके पास हाइड्रोजन विद हैलोजन लाइक HCl, राइट, HBr, इन सब में जो बॉन्डिंग होती है वो कैसी होती है? कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है. अब मैं बात करूं कोवेलेंट बॉन्डिंग भी क्यों होती है. देखें, हैलोजन को 1 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है फॉर द कंप्लीशन ऑफ इट्स ऑक्टेट. हाइड्रोजन को भी 1 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है फॉर द कंप्लीशन ऑफ देयर डुप्लेट. तो दोनों की रिक्वायरमेंट सेम है. इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए. देना कोई भी नहीं चाह रहा, लेकिन हमारे पास चॉइस तो ये है ना कि हम शेयर कर लें. तो ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा, और कौन सी बॉन्डिंग बनाएगा? कोवेलेंट बॉन्डिंग बनाएगा. अगर आपको याद होगा, कोवेलेंट बॉन्डिंग बेसिकली क्या होती है? इट इज फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. म्यूचुअल शेयरिंग और इक्वल शेयरिंग. म्यूचुअल शेयरिंग का मतलब है दोनों शेयर करेंगे, और इक्वल शेयरिंग का क्या मतलब है? अगर 1 इलेक्ट्रॉन हेलोजन शेयर कर रहा है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन कौन शेयर करेगा? 1 ही इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन भी शेयर कर रहा होगा. तो इनके दरमियान क्या होती है? शेयरिंग होती है. अब जब शेयरिंग हो गई तो वो 2 इलेक्ट्रॉन जो शेयर्ड हुए हैं वो हेलोजन का पार्ट भी है और वो हाइड्रोजन का पार्ट भी है. जब वो हेलोजन के पास जा रहे हैं तो हेलोजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, और जब वो हाइड्रोजन के पास आ रहे हैं तो हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो रहा है. तो इस तरह इनमें कौन सी बॉन्डिंग होती है? कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है. जबकि आपके पास जो अल्कली मेटल्स होते हैं वो आपके पास हेलोजन के साथ आयोनिक बॉन्डिंग बनाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली अल्कली मेटल्स रिक्वायर्ड हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? 7 इलेक्ट्रॉन्स, व्हिच इज डिफिकल्ट टू गेन, while halogen wants to gain 1 इलेक्ट्रॉन. तो ये क्या करेगा? ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन हेलोजन को दे देगा और इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा. इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और अल्कली मेटल्स पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जिसकी वजह से पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में एक किस्म की अट्रैक्शन आ जाएगी, विच इज नोन एज आयोनिक बॉन्डिंग. तो इनकी बॉन्डिंग में भी डिफरेंस है कि कौन कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है हेलोजन के साथ और कौन आयोनिक बॉन्ड बनाता है. अब आप ये तो नहीं कहेंगे कि मिस हम आपको एग्जाम्पल निकाल कर लेके आ जाए, बोल देंगे मिस हाइड्रोजन भी तो आयोनिक बॉन्ड बनाता है. देखिए, मैंने यहाँ पे हेलोजन से डिस्कस कर रही हूँ कि हाइड्रोजन जब हेलोजन से बॉन्ड बनाएगा तो वो कोवेलेंट नेचर का होगा, और अल्कली मेटल्स जब हेलोजन से बॉन्ड बनाएंगे तो वो आयोनिक नेचर के होंगे. नेक्स्ट वन इज स्टेबिलिटी ऑफ कैटाइन. आपके पास जो कैटाइन ऑफ अल्कली मेटल्स होते हैं वो एक्वस सॉल्यूशन में स्टेबल नहीं होते. व्हाट इज एक्वस सॉल्यूशन? वाटर का जो सॉल्यूशन होता है वो कहलाता है एक्वस सॉल्यूशन. तो आपके पास अल्कली मेटल्स के जो कैटाइन्स होते हैं वो एक्वस सॉल्यूशन में स्टेबल होते हैं, जबकि हाइड्रोजन के जो कैटाइन्स होता है लाइक H पॉजिटिव आयन वो आपके पास एक्वस सॉल्यूशन में स्टेबल नहीं होता. इसलिए हम कहते हैं जैसे ही इसको मौका मिलता है ये वाटर से रिएक्शन करता है और हाइड्रोनियम आयन बना लेता है. तो एग्जांपल यहाँ पे देख लेते हैं. H पॉजिटिव आयन वाटर में मौजूद है, यहाँ पे वाटर है, वाटर इज हैविंग ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन इज हैविंग लोन पेयर. ये अपना लोन पेयर इस H पॉजिटिव आयन को देगा, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा और H3O पॉजिटिव फॉर्म में आ जाएगा, व्हिच इज नोन एज हाइड्रोनियम आयन. तो नॉर्मली जहां भी H पॉजिटिव आयंस होते हैं, अगर उस सोल्यूशन में वाटर मौजूद है तो वाटर ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स इसको देगा, कोवेलेंट बॉन्डिंग करेगा और हाइड्रोनियम आयन में फौरन कन्वर्ट हो जाएगा. इसलिए हम ये कहते हैं कि ये H पॉजिटिव आयन एक्वस सॉल्यूशन में स्टेबल नहीं होता, जबकि लिथियम प्लस आयन हो, सोडियम प्लस आयन हो या कोई सा भी आयन हो, वो वैसे का वैसे ही एक्वस सॉल्यूशन में मौजूद होगा, वो ऑक्सीजन से लोन पेयर एक्सेप्ट नहीं करेगा. ठीक है, तो आप दूसरी इक्वेशन भी लिख सकते हैं कि लिथियम प्लस है, वो जब वाटर से रिएक्शन कर रहा है तो लिथियम +1 ही एग्जिस्ट कर रहा है, वो किसी और फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो रहा. नेक्स्ट वन इज नेचर ऑफ ऑक्साइड्स. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज ऑक्साइड्स? When hydrogen or alkali metals or any other metals combine with oxygen, it will form a oxides. So अगर मैं हाइड्रोजन के ऑक्साइड्स की बात करूं तो वाटर इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द ऑक्साइड्स ऑफ
what hydrogen. In a similar way, सोडियम अगर ऑक्साइड बनाता है तो Na2O बनाता है, इस तरह लिथियम भी ऑक्साइड बनाता है, Li2O बनाता है. तो यहाँ पे आपके पास एग्जांपल गिवन है अल्कली मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं, यानी कि अल्कली मेटल अगर ऑक्सीजन से रिएक्शन करते